ग्रेटर नोएडा में दहेज के चलते एक महिला को आग लगाकर जला देने का मामला सामने आया है। बता दें कि आग लगाए जाने की वजह से पीड़िता निक्की की मौत हो गई है। जिस बेरहमी से निक्की की हत्या जलाकर की गई है वो काफी विभत्स और दर्दनाक है। निक्की की हत्या उसके मासूम बेटे के सामने ही की गई है। निक्की को जिस तरह से उसके पति विपिन भाटी ने मारा है वो सब मासूम बच्चे ने अपनी आंखों से देखा है। बच्चा साफ साफ कह रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। वहीं जब एनकाउंटर के बाद निक्की के आरोपी पति को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो उसने क्या कहा, सुनिए। गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है। दरअसल मृतक निक्की और उसकी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी। निक्की के परिजनों ने शादी में दहेज भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे। वहीं मृतक निक्की के पिता अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एक शादीशुदा महिला को पहले मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। जब जिंदा जलाया जा रहा था उस वक्त परिवार के यानी ससुराल पक्ष के तमाम लोग वहीं पे थे और जो आरोप लगा वो पति, सास, साथ में जो देवर वहां मौजूद था उनके ऊपर लगा। परिवार में शोकाकुल का माहौल है। इस वक्त हम दादरी में मौजूद हैं। वो पूरा परिवार जो निक्की का परिवार है, जो मृतका हैं, उनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं। समाज के, गांव के, आसपास के सभी लोग ढांढस बनाने पहुंचे हुए हैं। निक्की के पिता हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था, कब पता चला था आपको पूरे वाकये के बारे में? हमको तो तब पता लगा जब वो लड़की जला दी। हमारी बड़ी बिटिया वहीं ब्याही थी, दोनों बिटिया एक घर में थी और बिटिया ने हमें फोन करा। हमें तब पता लगा कि बिटिया को जला दिया। तो वैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कौन बाप है जो ऐसा पढ़ा के लिखा के ऐसे दरिंदों को देगी? तो कौन बाप पढ़ाएगा ऐसे बेटी को? वैसे सरकार, मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा? फिर तो पहले ही मार देना। पेड़ लगाने से पहले उसका गड्ढा ही ऐसा गड्ढा खोदो जो वहीं सूख जाए। फिर क्यों बड़ा करेगा, क्यों छाए के नीचे बैठेगा? क्या कहेंगे? अभी एक गिरफ्तारी हुई है विपिन की, परिवार वाले अभी भी फरार हैं उसके। हाँ, विपिन की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम 1-2 दिनों में अरेस्ट करेंगे। पहले भी कुछ इस तरीके से घटना हुई थी? आपको मालूम था कि पिटाई हो रही है निक्की की, या इस तरीके से आपसी मतभेद या कलेश चल रहा है? कलेश चल रहा था। हम लिया है बिटियान को। हमारे यहाँ होता है समाज का त्योहार। समाज आ गई, समाज ने हमको घेर लिया और समाज कहने लगी आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो हमने समाज के तौर पे भेज दी बिटिया। फिर दोबारा यही स्टार्टिंग हो गई कुछ दिन बाद। फिर बिटिया को जला दिया। जब शादी हुई थी तो कितना दहेज मांगा गया था उस वक्त आपसे? जो शादी होती है मीडियम हिसाब से, ना ज्यादा ना कम। 2016 में नोटबंदी थी जब मैंने बिटिया की शादी करी थी। दोनों बिटिया एक घर में थी और एक ही घर में है। मैंने बढ़िया शादी करी, कोई ये ना कि घटिया करी है। स्कॉर्पियो दी थी गाड़ी, जो सामान होता रीति रिवाज से वो सारा सामान दिया। अब क्या मांग कर रहे थे ये सारे ससुराल वाले उनके? अब तो ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि पैसे दो, पैसे दो। कुछ मांग करेंगे आप सरकार से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? गुजारिश है, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से ये गुजारिश है। ऐसे दरिंदे को, जब सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा? फिर पेड़ क्यों लगाएगा? आदमी छाए का इंतजार क्यों करेगा? अब मुझे इस छाए में बैठना। पेड़ जो लगाता है वो नहीं लगाता कि मैं इसकी छाए में बैठूं। मैंने बेटी जो पढ़ाई है, DPS स्कूल में पढ़ाई है,
गाजियाबाद जूस पिलवा के लाता था। बच्चे को अपने परवरिश दी है जो बाप देता। किसान आदमी हूं मैं, कोई मेरा वैसा काम तो है ना, खेती से ही पैसा कमा के शादी करिए। कोई मेरा बदमाशी का काम नहीं है कि मेरा 2 नंबर का पैसा आ रहा। किसान के तरीके से जो किसान शादी करते हैं उनसे बढ़िया ही शादी करी होगी मैंने। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत होती थी आपकी इस बीच में? होती थी, बीच में गए थे हम कई बार, समझाया भी उनको। वो जो सास हुई उस बेटी को वो पंचायत के सामने बीच में आ जाती थी, जिसे बोलने का तरीका नहीं, जिसे समाज का ज्ञान नहीं। औरत होएगी वो समाज में जाएगी नहीं, जो औरत होएगी वो समाज में नहीं जाएगी। समाज बिरादर जो कर रही है वहां बोलेगी नहीं औरत जाके। तो ये निक्की के पिता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये मांग करते हैं कि जो ऐसे दरिंदे हैं, जो ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने इनकी बेटी के साथ इस तरीके से हरकत की है, पहले मारा पीटा उसके बाद उसे जला दिया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है, दहशत भी है। जैसा इन्होंने बोला कि लोग बेटी बचाएंगे ही क्यों जब इस तरीके से बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा ससुराल में। फिलहाल विपिन जो कि पति है उसको अरेस्ट किया गया है। बाकी जो परिवार के तमाम लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जो इस पूरी पिटाई के क्रम में शामिल थे, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, फरार हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है। उन सभी जो भागे हुए हैं उन सभी की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर कब तक समाज में इस तरीके से जो ससुराल पक्ष है वो दहेज का दबाव डालता रहेगा और जो शादीशुदा बेटियां हैं वो इस तरीके से जलाई जाएंगी। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम निक्की के ससुराल पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। देखिए, 21 अगस्त को सूरजपुर के सिरसा गांव में जिस जगह निक्की की हत्या की गई, जिंदा आग में जलाया गया, उसी जगह में मौजूद हूं। और देखिए यही वो घर है, यह निक्की का ससुराल था। निक्की यहीं रहती थी। 2016 में निक्की की शादी हुई थी। यहाँ निक्की अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। और जिस तरीके से बीते कुछ महीने से लगातार निक्की को टॉर्चर किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, कि उस मारे पीटी का जो अंत है वह 21 अगस्त को उसे जलाकर मारने के बाद खत्म हुआ। फिलहाल पूरा परिवार वो फरार है, घर के बाहर ताले लगे हुए हैं और ये गली पूरी तरीके से सुनसान है। यहाँ निक्की और कंचन जो दोनों सगी बहनें हैं वो यहाँ रहती थी। दोनों का ससुराल यहीं था। और जब निक्की की हत्या की गई, जब निक्की को जलाया जा रहा था, उस वक्त उसकी बहन कंचन यहाँ मौजूद थी, जिसने उसे बचाने की कोशिश भी की। यहाँ से नजदीकी अस्पताल ले गए और अस्पताल उसके बाद फिर उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहाँ निक्की की मौत हो गई। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि घटना के बाद से ही पूरा परिवार जो फरार है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आरोपी जो है वह विपिन भाटी है, जो निक्की का पति भी है। और आज पुलिस ने उसके पैर में गोली भी मारी है, क्योंकि वो पुलिस के हथियार लेकर के पुलिस पे फायरिंग की और भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आत्मरक्षा के दौरान उसके ऊपर गोली चलाई है। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, यह ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके का यह सिरसा गांव है, जहां पर यह देखिए कि ये घर है और इसी घर में निक्की रहा करती थी। आपको बता दें कि 2016 में निक्की की शादी हुई थी, तब से निक्की यहीं रह रही थी और 2025 तक उसे लगातार टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया। जबकि निक्की के परिवारों का कहना है कि उसने दहेज के तौर पे स्कॉर्पियो भी दिया था, पैसे भी दिए थे। उसके बावजूद निक्की की बहन कंचन ने यह साफ तौर पर आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर दी है कि वह 35 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। और उसके बाद जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई, तब उसके बाद जो है निक्की को मारा पीटा, उसकी बहन कंचन को भी मारा पीटा और उसके बाद निक्की को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया है। जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर पूरा परिवार फरार है। मोहल्ले में कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई है, जो लगातार अलग अलग इलाके में दबिश दे रही है कि जो फरार, जो बाकी जो आरोपी हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।